नगर निगम में सफाई कर्मचारी अब नगर निगम के खिलाफ जा चुके हैं। कारण है कि नगर निगम के द्वारा सुकमा एंटरप्राइजेस कंपनी को एक ठेका दे दिया है, यानी कि निजीकरण का कार्य किया गया है। हमारे साथ में तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो मौजूद है। पीछे की तस्वीर दिखाऊं, बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद है और बड़ा एक प्रोटेस्ट किया गया। जो यहाँ के मेयर है प्रशांत सिंह, उनके यहाँ पर गए, उसके बाद में कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को इन लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। हमसे बातचीत करने के लिए तमाम जो सफाई कर्मचारी है वो मौजूद है। भैया, किस तरीके का मामला था, क्या प्राइवेशन किया गया और आज क्या क्या मांगे रखी गई ज्ञापन? देखिए, हमारा एक ही सूत्र मांग चल रहा है जो ठेका सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर चल रहा है। वो है जो सुकमा कंपनी यहाँ अलीगढ़ महापौर और नगर निगम प्रशासन ला रहा है। हमारे ठेका सफाई कर्मचारी कम से कम लगभग 1500 ठेका सफाई कर्मचारी हैं और वो इनको 2000 कम से कम 2006 में ठेका में सफाई कर्मचारी थे नगर निगम द्वारा ही। जब सरकार गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये ठेके वाले ही संविदा में परिवर्तित किए गए थे। आज इनका भविष्य उज्जवल नहीं है। कंपनी आने से भविष्य में कोई भी सरकार आती है तो ये भी उम्मीद आशा करते हैं कि हमको संविदा में परमानेंट स्थायी किया जाए, लेकिन ये जो कंपनियां लाई जा रही हैं इससे हमारा कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के आज हमने विरोध प्रदर्शन प्रोडक्शन किया है। भारतवारी से लेकर के जुलूस के रूप में कलेक्टर डीएम साहब के यहाँ अपना मांग पत्र दिया कि इस पर जल्द से जल्द निस्तारण करें, इस कंपनी को वापस करें। नगर आयुक्त के द्वारा एक आप पहले भी ज्ञापन दे चुके थे, नगर आयुक्त को दिया था, उसके बाद आज एक बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा। निजीकरण का कारण क्या निकल के आ रहा है? क्या सफाई कर्मचारी भी मन से वैसे भी काम कर रहे हैं? देखिए, निजीकरण नहीं, अभी तक तो नगर निगम के अंदर ही काम कर रहे हैं ना कर्मचारी। अभी निजीकरण ये जो लाना चाह रहे हैं, कंपनी लाना चाह रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन को देख के ये सफल नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए हमारा कर्मचारी तो अभी तक नगर निगम में ही लगा हुआ, लेकिन उस कंपनी का अंडरटेकर काम कराएंगे तो हम इस कंपनी को रहने नहीं देंगे। यहाँ पर क्या करिएगा? आगे की हमारी रणनीति तैयार होगी। भूख हड़ताल भी करेंगे, सफाई व्यवस्था भी ठप्प करेंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। अपने बच्चों के भविष्य का मामला है, ये हम अंधकार में थोड़ी न जाने देंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है और एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का कारण क्या आन पड़ा? मेरा नाम सुनील कुमार टुंडा है। नगर निगम में जब से कंपनी की हमें सूचना मिली है 13 तारीख से लगातार मैं और मेरे प्रदीप भंडारी साथ में और तमाम पूरी टीम लगातार 13 तारीख से हम आंदोलन कर रहे हैं। 4 दिन हमें धरने बैठे हो गए। नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया, हमने महापौर को भी ज्ञापन दिया, हमें वार्ता में इन लोगों ने बुलाया। वार्ता में हमारी सिर्फ एक ही सूत्र मांग है कि जो सुकमा कंपनी जो है आई है, जो हमारे कर्मचारियों पर थोपी जा रही है, हमारे समाज पर थोपी जा रही है, ये हमें किसी को बर्दाश्त नहीं चाहिए। ये हमारी सी है कि इसको भगाइए बस खाली। और जिस तरीके से हमारे 8 साल से 9 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, पहले 2006 में जो संविदा कर्मचारी कन्वर्ट हुए वो ठेका वाले हमारे जो है वो संविदा में कन्वर्ट हुए थे। उसी आशा से जब से लेकर आज तक ये काम कर रहे हैं कि कोई भी सरकार या ये सरकार कभी भी हमें उसमें कन्वर्ट कर देगी। इनकी आशा है, इनके बच्चों का भविष्य है उसमें। कम से कम जो तो मालूम पड़ा है कि संविदा में इनके बच्चा सही से आधी रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, रहेंगे उसमें। लेकिन महापौर इतनी बड़ी रिश्वत खा चुके हैं आज की डेट में कि वो इस सुकमा कंपनी के पता ना क्या ऐसी चीज कर ली सुकमा कंपनी उनके लिए कि वो इनको हटाने के राजी नहीं है। हमने हमारी खुली चेतावनी है, अगर महापौर जाता आप समझ जाइए, आपकी 5 साल की सत्ता है। 5 साल के बाद में जेई बाली में समाज सड़कों पर उतरकर आपके कपड़ा भेजेगा जी नहीं भाई आपने कंपनी तो इस कंपनी को किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारी का आरोप लगा। भ्रष्टाचारी आरोप है, भ्रष्टाचारी नहीं है इसमें। क्या है कंपनी, क्या है एक ठेकेदारी तो है, भ्रष्टाचारी तो फैला रही है। अब हमारे जो ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहाँ है इनका भविष्य? इनका विस्तार निकाल कर रहे हैं महापौर जी। हमारे नगर साहब से भी बात हुई, महापौर से भी बात हुई, लेकिन इनकी सोच ये है कि हमारे कर्मचारी जो मेहनत से काम करते हैं, जो अलीगढ़ को 30 नंबर व्यवस्था में लाए, आज उनको जैसे ठेका करने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट संस्था में देने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो एक मजदूर होता है वहाँ करने का काम कर रहे हैं। ये एक उम्मीद है इनकी के हैंडओवर हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे सुपरवाइजर इनकी हाजिर बढ़ते थे, हमारे इंस्पेक्टर इनको चेक कर रहे थे, हमारे नगराज से चेक करते थे, स्वास्थ्य से चेक करते थे, लेकिन ये सब काम अब वो कंपनी करेगी तो हमारे बच्चों को भविष्य कहाँ रहेगा? क्या करिएगा भैया? बच्चों के भविष्य पर सवाल आ रहा है। बड़ा प्रोटेस्ट भी आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। भविष्य भी बन पाएगा जब हम पूरे सफाई कर्मचारियों की लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगे। अगर सुकमा कंपनी जैसी अगर पैर पसारती है तो सफाई कर्मचारियों का भविष्य अंधकार की ओर चला जाएगा। इसको रोकने के लिए हमारे तमाम साथी, तमाम क्रांतिकारी नेता यहाँ पर धरना प्रदर्शन 4 दिन से लगातार कर रहे हैं।
4 दिन से उनके कानों पर जू नहीं निकल रही है, परंतु मजबूर होकर आज हमने जिलाधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन दिया है कि जिला प्रशासन इस पर संज्ञान ले। अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो तमाम हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे हमें जेल भरो पर आंदोलन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें काम बंद हड़ताल करनी पड़े, चाहे रेल रोको आंदोलन करना पड़े, इन सभी आंदोलनों के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। हमारी जनता तैयार है, हमारे कर्मचारी तैयार है, वाल्मीकि समाज एक है और सारी ताकत के साथ आज जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन दिया है। अपने भविष्य के लिए, अपनी बच्ची के रोटी रोजी के लिए ये प्रोटेक्ट किया है। बड़ा पूरा प्रदर्शन में सभी ने एक होकर अपनी मांग को रखा है। कुछ कह रहे थे? अच्छा, हो गया। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। आनंद भैया क्या कहेंगे? एक बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मांग है सुकमा कंपनी हटाया, कमीशन खोरी का भी आरोप रख गया। सबसे बड़ी बात यह बीजेपी सरकार है, बीजेपी मेयर भी बीजेपी के हैं और कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि समाज एक बीजेपी के प्रति लगाव भी उसका बहुत रहता है। देखा भी क्योंकि आरक्षण का जब मुद्दा आया भैया के नेतृत्व में बड़ा चला और SC/ST के वर्गीकरण को लेकर तमाम भैया ने बड़े की लागू होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं योजनाओं को निखारने का आप लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार आपकी, मेयर आपका, और विरोध क्यों? एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उनके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के महापौर जी सफाई कर्मचारी वर्ग वाल्मीकि समाज को एक कटोरा देने का काम कर रहे हैं। एक सुकमा नाम की कंपनी लाकर भारी कमीशन खाकर अपनी कमीशन लेकर यहाँ पर सफाई का कार्य अब सुकमा कंपनी करेगी, जिससे समस्त वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। और ये आक्रोश का ही नतीजा है कि आज पूरा शहर का वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर रहा है। अभी इसका उन्हें नतीजा मालूम नहीं है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। हमारा ये निवेदन है उनसे कि इस कंपनी को वो वापस ले जाएं, यहाँ से लाएं। हरियाणा की कंपनी है ये, इस पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है, लेकिन अब इस कंपनी की हम ये मांग करते हैं कि इसको ये यहाँ से हटाएं और जैसे यथास्थिति बनाए रखें। जैसा काम चल रहा है, हम स्मार्ट सिटी हम बना सकते हैं तो इसको और सुंदर भी हम बनाएंगे अलीगढ़ को। ऐसी बात नहीं है, हमारे कर्मचारी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी वजह से आज ये अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में है और देश में नाम रोशन कर रहा है। तो हमारे ये अनुरोध है माननीय मेयर साहब से और नगरायुक्त महोदय जी से कि इस कंपनी को हटाएं यहाँ से और जैसे चल रहा था काम उसी तरीके से काम करते रहे। चेतावनी भरा आंदोलन ज्ञापन दिया गया है आज, बोले कंपनी नहीं हटी सारे लोग रोड पे आ जाएंगे, सफाई कर्मचारी, सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, चक्का जाम, रेल भरो, मतलब एक आंदोलन टाइप की चिंगारी से निकल रही है। क्या करिएगा? कंपनी नहीं गई। कंपनी नहीं गई तो वैसे तो सबने बता दिया है कि काम बंद, हड़ताल भी होगी, जेल भी जाएंगे, भूख हड़ताल भी बैठेंगे। लेकिन मैं इससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। ये कंपनी जो आई है, ये कंपनी है, इसका ना कोई ऑफिस है ना कोई दफ्तर है। जिस कंपनी के माध्यम से, CLC के माध्यम से हम जो काम कर रहे हैं, जिसका हिंदी में शहरी आजीविका केंद्र, जिसका आगरा के अंदर CLC आगरा के अंदर ऑफिस बना हुआ है, जो पूरे प्रदेश का मृतक EPF का रहता है। दूसरा कानपुर के अंदर भी इनका एक ऑफिस है CLC का। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो कंपनी आ रहा है इसका ऑफिस तो कुछ भी नहीं है। आज ही के आपके अखबार में एक बात छपी है, शायद कुछ लोगों ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, उसमें छपा है कि जो A to Z कंपनी है जोधपुर नगर पालिका के अंदर A to उठाना काम करती थी, वो 2.5 लाख रुपए लेकर भागी है। आज के अखबार में आज के उसमें दिया है। दूसरा हमारा ये कहना है कि हम वाल्मीकि वंश के हैं, वाल्मीकि हमेशा दयालु रहा है, हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद रहा है। हम वाल्मीकि के वंश है, ये राम जी के वंश है। हमारे वाल्मीकि ने राम जी के बच्चों को शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया और सीता माता को घर में रखा, और वही लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। कितना बड़ा अपराध है। तो मेरा ये कहना है, अगर ये कंपनी नहीं भागी तो इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन होगा। जी कुछ कह रहे थे? देखिए, ये जो CLC के माध्यम से जो काम कराया जा रहा है, इसका अनुबंध 31 मार्च 2025 तक है। जब इसका अनुबंध 31 मार्च 2025 तक है तो दूसरी संस्था को यहाँ कैसे ला सकते हैं? अभी तो 3 महीने बकाया है। लेकिन ये यहाँ के महापौर की सब साठगांठ है, उन्होंने अपनी कमीशन खोरी तय कर ली, इसलिए से इस कंपनी को लाना चाहते हैं। कुछ क्या? हाँ दादा, क्या कहेंगे? एक बड़ा आंदोलन आप आप देख रहे हैं। मेरा नाम किशन चंदेल है और ये मजदूरों का मैं हमेशा रेडी रहा हूँ और सेवा करता हूँ मजदूरों के लिए। मेरा ये कहना है, आप जुल्म और जातियाँ देख रहे हैं, ये समाज हमारा जो है ये इसी काम पर आधारित है और इस काम के अलावा इस पर कुछ दूसरा काम तो है नहीं। ना उद्योग कर सकता है, ना मार्केट में कोई, ना इसका कोई प्रोडक्ट है,
न कोई बिजनेस है, न कहीं आरक्षण के नाम पे भी समाज को रखा जाए। बच्चे हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो भी आज बच्चे डोल रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो है कंपनी, ये जो हिटलरशाही जो है नगर आयुक्त और मतलब जो मेयर की साठगांठ से जो हो रहा है, जब एक जो सीएलसी कंपनी का अभी एग्रीमेंट चल रहा है तो आप दूसरा टेंडर नहीं करा सकते हैं, ये नियम के विरुद्ध है। लेकिन ये हठधर्मी और भ्रष्टाचार का प्रतीक होता है, स्पष्ट के ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और इन्होंने समाज को धोखा दिया है। इसलिए ये समाज समूह आज इकट्ठा हुआ है और ये बात जिलाधिकारी के माध्यम से शासन तक पहुंचाई गई है। अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर हमारी बात को नहीं सुना और सही निर्णय और स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा और प्रदेश ही नहीं, ये आंदोलन जन जन तक पूरे प्रांतों में फैलकर पूरे भारत के अंदर होगा। मेरा वायदा है कि मुख्यमंत्री जी को दिशा निर्देश दें और इस कर्मचारी की थोड़ी सी करें इसके ऊपर और इनके बच्चों के भविष्य के लिए ये झाड़ू पंजे की नौकरी को सही हम अपने परिवार को चलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, इसको भी आप छीन रहे हैं। आप देख रहे हैं सारा उद्योग और व्यापार सब पूंजीपतियों के हाथ में, आज मजदूर के हाथ में कटोरा है और हम आज कहाँ जाएं बताइए आप। हमारे पास मरो और मारो के अलावा कोई दूसरा संगठन। बिल्कुल, ये तमाम सफाई कर्मचारी, तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बड़ी तादाद में यहाँ सफाई कर्मचारी मौजूद थे। आज मेयर यानी कि बाराद्वारी गए, बाराद्वारी के बाद ये लोग कलेक्ट्रेट में आए और कलेक्ट्रेट में आकर इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया कलेक्ट्रेट में। अब ये लोग देखिए, बाहर की तस्वीर दिखाऊं, पीछे नगर निगम है, नगर निगम के बाहर इन लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन अब चालू किया हुआ है। यानी कि नगर निगम के पीछे इन्होंने अनिश्चितकालीन धरने का बोर्ड लगा दिया है। कारण यही है कि सुकमा कंपनी यानी कि जो टेंडर था वो सुकमा कंपनी को दे दिया गया, लेकिन अब इन लोगों की सफाई कर्मचारियों की मांग यही है कि ये टेंडर किसी भी कीमत पर निरस्त कर जाए। हालांकि दूसरी कंपनी का टेंडर 31 मार्च तक का इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो नगर आयुक्त हैं और जो अलीगढ़ मेयर हैं यानी कि भाजपा के मेयर है प्रशांत सिंघल, एक बड़ा कमीशन खोरी का उन पर आरोप भी लगा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सफाई कर्मचारियों द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दे दिया गया, आखिर इनकी मांगें कब पूरी होंगी ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सफाई कर्मचारी पूरी तरह से हड़ताल करने की ओर है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोडों पर बैठेंगे। नगर निगम यानी कि स्मार्ट सिटी की व्यवस्था जो सफाई उठान की वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। देखते हैं उससे पहले आखिर अधिकारी जाग पाते हैं नहीं। मैं सोचिए जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।